काना में ये कचवाना बस्ती इस इलाके का नाम है, जहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक सान्या पेश आया। एक घर जहाँ पे कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, लगभग 35-40 बच्चे बताए जाते हैं, और फिर वो बदकिस्मत छत जो उन बच्चों के ऊपर गिर गई और 14 बच्चे अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं। इस इलाके के अंदर यहाँ की जो सूरत हाल है, जो फ़िज़ा है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक सोग की कैफियत है। लोग सवालिया नज़रों के साथ हर आने वाले का चेहरा देख रहे हैं और उनकी नज़रें ये जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हैं कि हम पर ये क़यामत अचानक कैसे टूट पड़ी। आज यहाँ आने का बुनियादी मकसद ये है कि आपको सूरत हाल दिखा सकें, आपको ज़रा इलाका विज़िट करवा सकें। और यहाँ पर एक तो आप मीडिया पर रिपोर्टिंग तो देख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि यहाँ पर रिपोर्ट करना, यहाँ पर सवाल करना, यहाँ के मनाजिर दिखाना वो बहुत मुश्किल काम है। बतौर इंसान आप महसूस करते हैं कि यहाँ जितना बड़ा सान्या गुजरा है, 14 बच्चे अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं। क्या सूरत हाल आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं तमाशा प्रोग्राम। कचवाना बस्ती का ये इलाका है, और अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये कोई बहुत तरक्की याफ्ता इलाका नहीं है। यानी ये लाहौर से मुंसलिक काना, और काना के साथ भी एक नवाही गांव आपको महसूस हो रहा होगा। अगर आप तारों के जाल देख सकें, मैं सिर्फ एक चीज़ कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं सामने, वो लकड़ी के बांस पे तारें बांधी हुई हैं। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस इलाके में कितनी कुछ तरक्की होगी या कितनी खुशहाली होगी, सिर्फ मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। और इस तरफ ये वो रास्ता है कि जहाँ से आप आगे उस बदकिस्मत घर की तरफ जो जाता है, जहाँ पर इस गली मोहल्ले के बताया जाता है कि यहाँ से जो सड़क रास्ता जा रहा है, कुछ बच्चे यहाँ से पढ़ने वाले थे, कुछ ये पीछे घर है वहाँ के बच्चे पढ़ने वाले थे, कुछ ये उनके घर की दीवार के साथ दीवार है वहाँ पर बच्चे, उनके बच्चे पढ़ने वाले थे। तो ये गली मोहल्ले के बच्चे यहाँ जमा होकर आते और वो यहाँ पर उनकी तालीम का सिलसिला जारी था। लेकिन वो तालीम का सिलसिला अब यूँ जारी रहा कि फिर वो छत गिरी तो बच्चे अपने खाल के हकीकी से जा मिले। ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके घूम के कि ये वो घर है, वो बदकिस्मत घर है जिसकी छत गिरी है और जहाँ पर 14 बच्चे अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं। इसको दरवाज़े को जो अब ताला लगा के बंद कर दिया गया, ये वो दरवाज़ा है। और ये यहाँ के लोग हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले हैं। क्या मामला किस तरह बना और क्या हादसा हो गया? कमाकर पर गए हुए थे, कमाकर से गए सानू तो शाम वाले पता लगा कि यार यहाँ से सान्या होया और शदीद छानिया हुआ सान्या। फिर वो MNA साहब भी आ गए, MPA साहब भी आ गए, राणा साहब भी आ गए और राणा मोशर साहब भी आ गए, सारे आ गए। और हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छा तावन किया है और वज़ीर आला के मरहूम नवाज को शाबाश देते हैं। मैं तो देता हूँ शाबाश, फौजी बंदा हूँ, मैं तो शाबाश देता हूँ। बहुत अच्छा एक्शन किया और सब सरकारी मुलाजमों ने बहुत अच्छा एक्शन किया। क्या हाल है? अल्लाह आप इलाके में थे, बाहर थे, फोन आया आपको, काम पता चला? ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ इस घर में 8-9 साल से बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं जी। 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ। 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ पढ़न दे ਤੇ अल्लाह ਦੀ कुदरत तो इस तरह होया वा। वरना जो यहाँ पे रहता है जो शख्स जी जिस पे FIR हुई है, वो इस घर का मालिक है कि किराएदार है? मालिक है जी। और आप 8-9 साल से आप यहाँ रहते हैं, तो वो आपका उससे मिलना जुलना? जी वो फ्रूट की रेहड़ी लाता है। ठीक है जी। और ऐसा मसला कोई नहीं है, ये अल्लाह पाक की रज़ा हुई है। हादसा हो गया जी। वो खुद भी टीचर भी उसमें वो जी। जख्मी हो गई। टीचर की बच्ची भी है, फिर टीचर के 2 बच्चे और सी उन्होंने अजीज। उस टीचर के अजीज के बच्चे बच्चे भी पढ़न रहे थे। 5-6 साल की उन्होंने भी चोटां बाबा लगी। वो आ गई हॉस्पिटल से? नहीं, वो हॉस्पिटल। बच्ची जो छोटी वो भी हॉस्पिटल है जी। घर कितना को पुराना है, ये कोई अंदाजा है? सर देख लो कि मेरे को बाबा पुराना ही घर 8-9 साल तो ਅਸੀਂ ਵੇਨੇ ਪਏ ਆ। अच्छा ऐसी सोच जी। कितनी देर? 15-20 साल हो गए उन्हें। 20 साल पहले बना है। ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਸਦ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵੇਂਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਲ ਟੀਅਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਟਾਇਲ ਟੂਲ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ।
बुरा वक्त आ गया जनाब अल्लाह उन्हें तो वो अब जिस पे FIR हुई है उसको ले गए हैं, उसकी बेगम जो है वो हॉस्पिटल में है, वो यहाँ पे आया है इस इलाके में या नहीं आया? उसकी गिरफ्तारी अस्पताल से ही होगी, उसने आगे सारी सूरत हाल देखी है? जो मालिक है ये नहीं आ सका, मालिक इत्थे ही उन्होंने लेके गए ना, यहीं से पुलिस लेके गई। हाँ जी यहाँ से लेके गए। बच्चे आप मालिक ने खुद नाल कड्डे ने, अपनी बेगम भी इन्हें मिट्टी के थल्लों कड्डे ने जब हादसा हुआ तो वो पहुंच गया? जी। वो इधर ही रेड़ी लाਉਂਦਾ फ्रूट दी बाजार में। जो हादसा होया फोन किया तो फिर वो आप आया, रल मिल के महल्लेदारा ने सारे भैन भरावां ने बच्चे कड्डे ने मिट्टी। कितने बच्चे टोटल यहाँ पे पढ़ते हैं? जो 30 सुने ने। अच्छा, 30 बच्चे ने, 26 को बच्चे होने ने। अभी हादसा हुआ है, हाँ जी कुछ छोटी तो है उनकी उम्रें क्या है बच्चों की? बस बच्चे एडे एडे सी आ जो खड़े ना सारे, इतने इतने बच्चे सी। 8 ज़्यादा कोई नहीं, एक हैगी 16 साल की बच्ची सी ते बाकी भी जख्मी हुई है। जी वो भी जख्मी है। फीस को क्या इनकी? फीस दा नहीं मालूमात हैगी, फीस की मालूमात नहीं हैगी। बाकी बच्चे माड़े बच्चे सी, घर माड़े सी, उन्होंने बच्चे ने भी माड़ी फीस होनी है तो बच्चे ने यहाँ पे अकेडमी भी खातून पढ़ी लिखी हैं जो पढ़ाती हैं, ਤਾਂ ही है जी अकेडमी उन्हें बनाई हुई सी, अच्छी पढ़ी लिखी है। इसलिए वो अच्छी पढ़ाई करांदे सी ते इस वजह तो जरा ना वो बस इनमें ये यहाँ पर जो आपको इलाके के जो लोग नजर आ रहे हैं, कोई बच्चा यहाँ पे जो पढ़ता कोई था, कोई तुम्हारा कोई जानने वाला? घर के पास ही रहता है। आप यहाँ पास रहते हो? कहाँ पे? वो वहाँ गुरुद्वारे वाली गली में। उधर से आपके वो घर का बच्चा यहाँ पढ़ता था या कोई? घर का नहीं, गली का बच्चा था। वो भी ठीक है? हाँ ठीक है, वो ठीक है, कोई चोट नहीं लगी? नहीं लगी। और वो कल था यहाँ पे जब ये हादसा हुआ? आप वो भाग गया था। जब हादसा हुआ तो वो निकल के भाग गया, एक निकल गया, एक फोत हो गया। 2 भाई हैं? हाँ 3 थे। 3 भाई, एक मामू का बेटा था तो 2 भाई और एक उनका कज़न। हाँ वो जब हादसा हुआ तो वो निकल के भाग गए थे। और एक उनमें से डेथ हो गई। हाँ। और वो किस उम्र के हैं बच्चे उनके? वो किस क्लास के बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं? जब ये हादसा हुआ तो आप उस वक्त थे इधर इलाके में? नहीं मैं नहीं था। आप ही नहीं थे? बिल्कुल ठीक है जी। ये अगर आपको ये लोग दिखा सकें जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और पुलिस भी मौजूद है जो मुतलका यहाँ पर थाने की नफरी है। ये सामने जो लोग बैठे हुए हैं ये किस घर का जो हादसा हुआ है इधर? ये ये जो हादसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਘਰ ਦਾ कितनी उम्र बच्ची की? वो बिल्कुल एडी को बच्ची है जी, 6 से 7 साल की बच्ची थी जो फोत हो गई सुबह दफने। फोत होए ने ना वो 8-8 9-9 साल ਦੇ 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ 14 ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ 7 साल 8 साल, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ये बताना आपके लिए मुश्किल हुआ है, मुझे आपकी आवाज़ से लग रहा है कि ये कहना कि 14 बच्चे एक ही लम्हे में। सर ये मैं बता रहा हूँ कि बच्चे जो 14 फौत हुए ना वो इन्हें एक मकसद 7-7 साल 8-8 साल के सोते नहीं है। ये उनके इंसान की रूह कांप जाती है और आपके लिए बात करना मुश्किल हो जाता है कि बहुत सर सानू तो अफसोस हो रहा। साढ़े भी निके निके बच्चे ने, साढ़े अपने भैन भरा ने बच्चे ने, सानू बहुत इसे आप क्या गफलत समझते हैं या हादसा ये है? किसी का जोर नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था? तो तरफ होया मकसद हाथ किसी का नहीं, ना कोई मकसद किसी ना कोई मिस्त्री मजदूर का कोई गुनाह, अल्लाह पाक की तरफ होया जो भी होना सी। जो होना मालिक को अंदाजा नहीं था कि मेरी छत कमजोर है, मैं इस पर इतना वजन ना डालूं? बस है यो थोड़ी जी गलती हुई है, यही गलती हुई है थोड़ी जी, इस तो इलावा तो और मसला हल नहीं है। तो ऊपर आपको अपने घर की छत की कंडीशन का तो अंदाजा होता ही है ना कि ये जी एक चीज़ हैगी है गिरने वाली है, अच्छी नहीं हैगी, उनके थले बच्चे पाने जायज़ नहीं है। ऊपर के लोग कह रहे हैं ऊपर कमरा बना रहे थे, कोई कमरा बनाने को पा रहे सी, छत लीक होती सी, उन्होंने उत्ते मिट्टी डाल के तो उत्ते टाइल लगा रहे सी, तो वजन ज़्यादा हो गया तो गिर गई। गार्डर कमजोर थी तो गार्डर जरा विचों क्रैक हो गया। इधर जो बाकी ये जो सारे घर हैं ये पक्के मकान है, लेंटर है या इसी तरह की सूरत हाल है? टीआर ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, आपके सामने ही सारा कुछ है, बस जो अल्लाह ताला की रज़ा है काम तो वही होना है। आप इलाके में यहाँ मौजूद थे? नहीं नहीं मैं इधर नहीं है, आपको भी पता चला? हाँ खुद है, मैं खुद चल के आया हूँ। और दूसरा नंबर है किहड़ा साडा किहड़ा हॉस्पिटल है जरनल है किहड़ा काने दा, इत्थे चले जाओ इत्थे जल्दी डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं मिलता। मेरा बेटा है, ये आप जो कल हादसा हुआ है तो उसमें तो फौरन डॉक्टर मिल गया होगा ना हॉस्पिटल? नहीं मिलते नहीं मिलते।
है मेरे बेटे ਨੂੰ शीशा लग्या इस हादसे में? नहीं पहले मैं हॉस्पिटल गया, मेरा बड़ा बेटा लैके गया, वो डॉक्टर ने कंपाउंडर हैगा आ हाले इन्ना जख्म हैगा आ, टांके लगन वाला हैगा आ, उन्होंने टांके नहीं लाए, कहता पट्टी ना सही हो जाएगा। फिर दूसरे दिन मैं गया, एक डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा जी टांके क्यों नहीं लवाए, मैं कहा जी सामने डॉक्टर ने कि टांके नहीं लगने, ठीक है। वो फिर मैं बहुत प्राइवेट इलाज कराया तो फिर इतना शीशा निकला इस पैर दे विचों, इस बच्चे दे। ये आप रूटीन बता रहे हैं कि जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन कल जब ये हादसा हो गया, हाँ जी, रेस्क्यू पे फोन किया होगा, रेस्क्यू 1122 को फोन किया होगा, हाँ जी, तो अस्पताल में भी तो ये खबर पहुंच गई होगी ना कि एक हादसा हुआ है जहाँ से बच्चे आ रहे हैं और वो जख्मी है। हाँ जी, उस वक्त तो वहाँ डॉक्टर मौजूद होंगे ना? ये चीज़ इलम नहीं है। मुझे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अक्सर गल दस रहा, अक्सर रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर नहीं मिलते। जो 14 बच्चों की डेथ हुई है, हाँ जी, 14 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, हाँ जी, उनकी डेथ यहीं हो चुकी थी या अस्पताल ले जाके वहाँ पर डेथ हुई है? ये फिर किड़े इतने रहते हैं उन्होंने ज़्यादा इलम है उनको है, लेकिन आपका ये ख्याल है कि जनरल हॉस्पिटल में नहीं होंगे डॉक्टर। ये सब तो ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए मरियम नवाज ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। वैसे इस इलाके के हालात क्या हैं? यहाँ पे जो ये इंतज़ाम है, बिजली की तारें भी ऐसे ही, इनको पोल भी नहीं लगे हुए, यहाँ पे खंबे भी नहीं है बिजली के। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ। ਇਤਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੰਭੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਨ। ये यहाँ से आपके MP MNA कौन है? ਇਹ ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੈ, नून लीग के? राना मुबशर है, ठीक है। इलेक्शन इधर इलेक्शन मेरा मियाँ शबाज शरीफ लड़ता है ऐसा इलाके का। वज़ीर आज़म है आपके हल्के से? हाँ जी, वज़ीर आज़म बनता है। ये कोई मौका इस वक्त तो नहीं है कि जिस पे कोई सियासी बहस की नहीं, जाए, सियासी बहस नहीं है। लेकिन देखना चाहिए, इलाके को देखना चाहिए। सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ वो जी, तो इनका बुनियादी हक हाँ है, जी, वो मिलना वो चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना ये चाहिए। मालिक गिरफ्तार हो गया, हाँ जी, ये गिरफ्तार हो गया हुआ है, ये जो इसका मालिक है, और इसकी बच्ची और इसकी बीवी जो टीचर थी अनीला, हाँ जी, वो हॉस्पिटल में है अभी। वो भी जख्मी है। हाँ, जख्मी है। हाँ, वो भी- नहीं, अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है या नहीं? नहीं मैं देखी, ये नहीं देखी। तो ये टीचर है, उनकी हालत खतरे से बाहर है, उसका टीचर- सुना को पता चला उसका? उसका पता नहीं चला। टीचर का नहीं पता चला? ठीक है सब, अब तबीयत ठीक उसकी, टीचर ठीक है, और टीचर की जो बेटी है वो? उसका नहीं पता। उसका नहीं पता। वो दांत होगी, बेटी ना होती दांत होगी। नहीं, वो भी हॉस्पिटल में थी? हाँ हॉस्पिटल में थी वो? हाँ। वो जिंदा है अभी? हाँ, नहीं वो इसकी बेटी जी टीचर की? हाँ टीचर, उसकी दांत। टीचर की जो बेटी हैं वो भी इसमें ज़ख्मी हुई थी, और वो भी उनके साथ हॉस्पिटल हैं, और ये इस इलाके के अंदर सूरत हाल है। मैं अगर आपको मज़ीद अगर दिखा सकूं कि यहाँ पे लोग ताज़ियत के लिए भी आ रहे हैं, अहले इलाका भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर मौजूद थे वो भी काफ़ी हैं। भी नहीं मैं आपसे पूछ सकता, बस अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आप काम पे थे या घर पे? काम पे गए हुए थे? इधर साथ ही लगा हुआ। फ़ोन आपको आता है तो क्या उस पर बताया गया है कि बच्चा ज़ख्मी हुआ है, गिर गई है, छत गिरी है, उसको चोट लगी है? नहीं वो घर वाले गए थे, मोबाइल मेरा घर में रख गया था, तो घर वाले उधर गए ना, अभी आपके पीछे बुलाने गए आपको? फिर मैं थे आ गया दबा दबा, फिर वेखे नहीं गया, अभी की करिए कुछ समझ नहीं लग रही। जब आप आए हैं उस वक्त तक रेस्क्यू कर लिया था, बच्चों को निकाल लिया था कि अभी मलबा ही पड़ा हुआ? वो लेट आया, वो लेट आया। आप पहले पहुंच गए? हाँ जी, आपने? अभी ये गली मोहल्ले वाले भी आ गए थे ना, हम्म। सारे इकट्ठे हो गए, वो निकालने शुरू हो गए। कितनी उम्र है आपके बच्चे की? 5 साल। और आपने जब वो मलबा फिर खुद हटा के बच्चों को निकाला है, हॉस्पिटल लेके गए हैं, उस वक्त बच्चा? नहीं मेरा तो हौसला ही नहीं ना पड़ा ना, वो उधर जब निकाल कर उधर ले गए ना, फिर मैं गाड़ी में मैंने उसको देखा जाके। आपने यहाँ से उसको गाड़ी में जाते हुए देखा? हाँ, आपका अंदर जाने का हौसला नहीं हुआ? नहीं, फिर मैं गाड़ी में बैठ गया था उसके साथ। आप अस्पताल गए? हाँ जी। जनरल हॉस्पिटल पहुँचे? नहीं क्या ये THQ? सामने वाला, ये काने वाला जो हॉस्पिटल में गया, लेकिन इधर कोई सहूलत मैसर ही नहीं थी।
ऑक्सीजन ही नहीं है इधर यार कोई। बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं बस। वो तो सीने पे CPR दे रहे होंगे ना, जिसको दोनों हाथों से हाँ, हाथ के साथ। दबा के। हाँ, और कुछ भी नहीं लगाया उन्होंने। एक तो होता ना बोतल लगा देता, कोई सांस वगैरह लगा, वो कुछ भी नहीं लगाया वो, ऐसे सारे लेटे पड़े हैं। जितने बच्चे भी यहाँ से गए। हाँ, जिनको होश है ना, सट सुट लगी, उनको दवाई लगाई उन्होंने। ये जो जिन बच्चों का आपका बच्चा था उसमें या दीगर बच्चे थे, जब उन्हें यहाँ से निकाला गया है तो वो कि उनकी उस वक्त सांस चल रही थी, रास्ते में डेथ हुई या मौके पे डेथ हो? कोई कहता अभी सांस चल रही थी, कोई कहता नहीं चल रही, कोई समझ नहीं आ रही थी। उधर जाके भी बस उन्होंने इधर ऐसे लटा दिया। उन्होंने कहा ये इनकी डेथ हो गई। अल्लाह बेहतर जानता है। इधर से ना 4 जो बॉडियाँ हैं ना वो मिली हैं, बाकी जो बचे थे ना वो साथ चल रही थी। 4 डेड बॉडियाँ बच्चों की जी। मौके पे निकाली गई हैं। जी, बाकी जो बचे थे वो उनकी साथ चल रही थी, लेकिन आगे से कुछ मिला ही नहीं उनको। वो ऑक्सीजन वगैरह मिलती वो शायद वो हल हो जाता। आपका ये ख्याल है कि जो बाकी बच्चे थे अगर उन्हें कोई बेहतर सहूलत मिल जाती तो शायद बच जाते। ये कोशिश ही करनी होती है ना आपने। कोशिश भाई, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ तो में अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ऑक्सीजन तो इनके हाथ में है ना। चलो ये अपने वाले तो ला देंगे ना, चलो अपनी का पूरा कर देना खाता जो, फिर हम जिवें ਅਸੀਂ कहने भी इन्होंने कुछ किया ही नहीं था, इस गलों कहने। ये तो इनका तो लखते जिगर इनका बच्चा जो है वो दुनिया से चला गया, लेकिन आप जो लोग साथ थे उस वक्त किसी ने उनसे ये कहा कि बच्चे की अगर सांस चल रही है कोशिश करें, देखें? भाईजान पता चला ये एक्सपायर हो गए, सिर्फ 3 के 4 बचे हैं, बाकी एक्सपायर हो गए, तो उस वक्त क्या कर सकते थे? 2 घंटे बाद वो आए इधर, कौन? टैक्सी वाले। 2 घंटे बाद? हाँ, 1 घंटे की तकरीर से आए, नहीं, पूरे 1 घंटे की तकरीर से आए। मैं सिर्फ ना इस मामले को मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ, वो कुरेदने के लिए सवाल नहीं। और अगर आपको मेरा कोई सवाल मुश्किल लगे या आपको लगे तो मैं उसके लिए पहले आपसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब ये हादसा कितने बजे, टाइम उस वक्त क्या है जब आपको बुलाने आए हैं? 3 बजे का टाइम था, 4 बजे का, कितने बजे का टाइम है? 4:30। 4:30 का टाइम था और आप पहुंच गए फ़ौरन यहाँ पे जब आपको बुलाया गया? हाँ जी, और उसके कितनी देर बाद रेस्क्यू पहुंची है यहाँ पे? जो पहली गाड़ी को एम्बुलेंस पहुंची हो, निकालने वाले लोग पहुंचे हों? तकरीबन को घंटे 1.5 घंटे बाद आए, 1.5 घंटे बाद। ये आपका ख्याल अगर 4:30 का वाकया तो 6 बजे? उन्होंने बच्चे निकाले हैं ना, 4-5 तो टाइम तो लगता है ना, तो फिर वो लेके गए। बाइक पे लेके गए हैं यार, बाइक पे लेके जाते रहे। एम्बुलेंस पे नहीं लेके गए? एम्बुलेंस बाद में आई यार, 1 घंटे की तकरीर से आई है। बाइक पे रेस्क्यू वाले लेके जा रहे थे कि आप? यार आप देखे ये इलाके के लोग? इलाके के लोग लेके जा रहे थे। जो बच्चा निकला वो लेके, जो बच्चा निकला वो किसी की बाइक खड़ी है वो लेके कहाँ गए। अच्छा, मैं सिर्फ देखिए, ये ना बड़ा मुश्किल है एक ऐसा हादसा जहाँ पे हुआ है वहाँ पर ये सवाल करना, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड को समझने के लिए। कल जो वज़ीर इत्तलात हैं, जो पंजाब हुकूमत का हिस्सा हैं, वो किसी जगह बात कर रही थी और उन्होंने ये बताया है, ऑन रिकॉर्ड बताया है कि 4:28 पर, जो आप 4:30 की बात कर रहे हैं, 4:28 पे रेस्क्यू को फ़ोन जाता है कि इस तरह ये हादसा हुआ है तो आप फ़ौरन आ जाएं, और 9 मिनट में यानी 4:37 तक रेस्क्यू की गाड़ियां आपके पास पहुंच गई थी। ये उनका दावा है। झूठ मार रहे हैं, मैंने भी वो बयान सुना था सुबह। 9 मिनट में पहुंचने वाला मैंने सुबह सुना था बयान, झूठ मार रहे हैं। वो उधर बैठे, उधर उनको क्या प्यार, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब इधर आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, पता करेंगे तो फिर ही चलेगा ना। 1 घंटे बाद गाड़ियाँ आई हैं। क्योंकि गाड़ी 11:22 की 1 घंटे बाद आई हैं, पूरा 1 घंटे बाद। आप यहाँ उस वक्त उतनी देर मौजूद रहे हैं? मौजूद थे, हाँ जी, मौजूद थे उधर। इधर आओ, इधर आओ। मेरे घर पिछे मैं मौके ते थपड़े हैं, मौके ते आया, बच्चों ਨੂੰ खुद कढ़िया है। वाम जड़ी ना महल्लेदार दूसरे वो लोगों ने कढ़िया बच्चों ਨੂੰ, एक ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਉਹੀ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਨੇ ਰੈਕਸ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਸਨ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਏਗਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਠੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ इधर नहीं आ पहुंची ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਠੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰੈਕਸ इस नुक्कर पे तो हम सारे आ गए ना, ये मीडिया सारा खड़ा हुआ है, हम पहुंच गए तो रेस्क्यू की गाड़ी नहीं आ पहुंची। ਸੜਕ ਤੇ ਠੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਕੱਢ ਉਹਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜੀ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚ ਗਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋ ये जो बता रहे हैं कि ये जो सामने जो सड़क है, ये जो बाजार नजर आ रहा है, एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आई। नहीं आई, पहले नहीं आई, 1 घंटे बाद आई थी, पहले नहीं आई, 1 घंटे बाद आई थी। जब 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है उस वक्त तक आप बच्चों को निकाल चुके थे खुद? नहीं निकाल रहे थे, जो कुछ रह गए थे उनको निकाल रहे थे, जो उससे पहले निकाले हैं उनको मोटरसाइकिल पे आप मोटरसाइकिल पर लेकर गए, गाड़ी नहीं। आप मौके पे यहाँ थे? इधर ही थे हम, और ना मैं इधर से जा रहा था चीज़ें लेने और ना आवाज़ आई, हम भाग के आए हैं, भाग के अंदर गए हैं, उन्होंने कहा कहीं लेके आओ, ये लेके आओ। मैं घर से जाके 2 कहीं लेके आया हूँ, 1 भी नहीं 2 लेके आया हूँ। हम साथ ऐसे हाथ में उठा के लेके जा रहे थे बच्चों को, ऐसे हाथ में कोई किसी का हाथ इस तरह लमका हुआ था, कोई इस तरह लमका हुआ था। हमारे भी छोटे छोटे भाई बहन हैं, बहुत रोना आता है, कसम से बहुत रोना आता है, नहीं कुछ बता सकते। इनके साथ बहुत 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 बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। हम अपने हाथों से उठा के लेके जा रहे हैं, मिट्टी साइड पे कर रहे हैं, उनको उठा के उनको जाके दे रहे हैं, वो भी आगे से पकड़ के भाग भी नहीं रहे, हम उठा के भाग के उनकी गाड़ियों में पहुंचा रहे हैं। बहुत ज़्यादती की है उन्होंने, ये इनकी ज़्यादती नहीं है, ज़्यादती इन्होंने बहुत अपने आप इनकी हो चुकी है। हमारे भी छोटे छोटे भाई बहन हैं, हम ये भी हमारे भाई बहन हैं, किसी के नहीं है, हमारे भाई बहन हैं, हम मानते हैं। ये बताओ मुझे, ये बताओ कि जब ये हादसा हुआ है आप अपने घर से बेलचे और वो कई लेके आए हो मट्टी और आपने मलबा उठाना शुरू किया है, उस वक्त फ़ौरन किसी ने फ़ोन किया है 1122 पे कि फ़ौरन पहुँचे और यहाँ पे आए, ये हादसा हो गया है? फ़ोन 2-3 ने किया, 2-3 लड़कों ने किया। और जब आप बेलचा ले आए हो उस वक्त क्या टाइम था? उस वक्त टाइम था 4 बज के कोई 50 का, ये इस तरह कोई टाइम हो चुका आप था। बेलचा लेके आए और आपने निकालना शुरू किया? हम लोग प्यार से मिट्टी निकाल रहे थे। अब आपने फ़ोन कर दिया, आप खुद मिट्टी निकाल रहे हो, आपने बच्चों को खुद अपने हाथ से भी निकाला है, जी। तो जब आपने निकाला है तो बाहर एम्बुलेंस पहले कितनी देर में पहुंची है? एम्बुलेंस कम से कम 1 घंटा पूरा लेट हुई है। अवाम मोटरसाइकिलों पे उठा के लेके जा रही है, किसी की मोटरसाइकिल खड़ी है, पकड़ा लेके जा रहे हैं। यार वो तो कह रहे हैं कि हम 9 मिनट में एम्बुलेंस लेके यहाँ पहुँच गए थे। झूठ है, ये सारा झूठ है, सरासर झूठ है। हो सकता रस्ते राह च अड़ गए हूँ, ये रास्ता तो मैं आया हूँ बाहर, सड़क तो सारी वो ख़राब तो है, पर वो लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो मौके पे पहुँच गए थे 9 मिनट में। नहीं वो राह भावें लेट हो गए हुण। यहाँ से कोई अंदाज़ा है कि रेस्क्यू का दफ्तर यहाँ से कितना दूर है? इस इलाके में कोई रेस्क्यू का दफ्तर है? दुलम पे कितना दूर है यहाँ से, कितने किलोमीटर होगा? तकरीबन है कोई 10 मिनट का रास्ता तो है, 10-15 मिनट का रास्ता मोटरसाइकिल 5 किलोमीटर बन जाता है। 5-6 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ से गाड़ी आनी थी? वहाँ से गाड़ी आनी थी। आपने अपने हाथ से कितने बच्चों को निकाला? 4 बच्चों को। वो चारों डेड थे? एक बच गया था उनमें से और 3 डेड थे। एक का सांस अभी चल रहा था। जो बाद में जिसकी डेथ हुई है उनमें से एक का सांस चल रहा था? हाँ जी, बाद में वो कह रहे हैं बाद में ख़त्म हो गए हैं। अगर जिस वक्त आपने निकाला है और उसका सांस आपको महसूस हुआ कि सांस चल रहा है, उसी वक्त अगर उसको एम्बुलेंस में डालते, इधर ऐसे रखा और लेके भाग रहे हैं, उसी वक्त अगर उसको एम्बुलेंस में डालते, बच जाना था उसने, वो बच्चे ने बच जाना था।
आप ये जो बात कर रहे हैं, आप सब अहले इलाका ने 1 घंटे या 1 घंटे के टाइम में एम्बुलेंस पहुंची यहाँ पे, ये तो आप सब अहले इलाका ने देखा ना जो यहाँ पे ये बात कर रहा है। जी जी ऐसे बात कर रहे हैं, तो ये बात बता रहा है ये लड़का, सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बच्चों को निकाल रहे थे? मैं इधर ही था भाई जब निकाल रहे ये साथ था था यार, यहाँ पर ही था। और ये कितने बजे ये हादसा हुआ है? ये तकरीबन 4:45 बजे हुआ हादसा। 4:45 बजे हुआ है। और आप बच्चों को खुद साथ इसके मिल के निकाल रहे हैं? जी जी, हाथों से निकाला, कहीं भी नहीं मारी कि बच्चे को ना लग जाए। अपने बच्चों को निकाला तो वो जिंदा हालत में थे या मन के टूटे हुए थे, कई बच्चों के मन के टूटे हुए थे, पीला जर्द रंग हुआ था और मुंह से कई बच्चों के झाग निकल रहे थे। वो टीचर जो सी थी वो निकाली थी, उसका पहले पेट नजर आया, फिर हमने टीचर के मुंह से मिट्टी उतारी है तो वो जिंदा थी, उसके इधर खून निकल रहे थे और ये बैक साइड भी निकल रहे थे, वो जिंदा थी। आपने उनको निकाला है तो वो होश में भी थी या? जी होश में थी। तो उनसे कोई बात हुई उस वक्त टीचर से या नहीं? उनको बात नहीं हुई, जल्द वो मतलब कि बात करने की वो टाइम ही नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं कि बात कर सके। आपने खुद उनके मुंह से मट्टी हटाई है? टीचर के यहाँ चोट सर पे है? यहाँ चोट, यहाँ चोट और यहाँ चोट, तो खून निकल रहा है? खून निकला था, यहाँ तक खून आया हुआ था उसके। और जो टीचर की जो बच्ची बताई जा रही है वो भी जख्मी हुई है? जी जी, वो भी जख्मी हुई है उसमें। और वो इस वक्त कहाँ है? वो हॉस्पिटल में ही है टीचर के साथ। इंतहाई अफसोसनाक साना है। आपके लिए सिर्फ सब्र की दुआ की जा सकती है, और सब्र भी उसकी ज़ात ने देना है, कोई इंसान तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। कल ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिन लोगों ने यहाँ से निकाला है इन्हें, और जिन लोगों ने रेस्क्यू किया है, बच्चों को निकाला है। ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो टीआर गार्डर जो गालबन टूट के गिरे हैं इन बच्चों के ऊपर, जिस बदकिस्मत छत के नीचे ये बच्चे बैठे हुए थे, सिर्फ मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वो टीआर गार्डर ये गिरे हैं टूट के जो ऊपर से, ये वो सामान है। बिल्डिंग आपने देखें ये किस हद तक बेंड हो चुके हैं। आप बिल्डिंग डिपार्टमेंट से, क्या हाल है? खैरियत से आप? अच्छा, कौन है आपको लीड, कौन कर रहे हैं टीम को? सर मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है, ये जिस हद तक ये बेंड हुए हैं ये गार्डर सारे और ये सारा, ये तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत ही कोई नाजुक सूरत हाल में था। सर अभी हम कोई भी ऐसा बयान नहीं दे सकते जब तक हम अंदर से सारी चीज़ें देख न लें। अभी तो हम जस्ट देख रहे हैं, उसके बाद ही हम कोई किसी स्टेज पे पहुंच सकते हैं। आप किस मुतलका डिपार्टमेंट से? CNW बिल्डिंग डिपार्टमेंट से हमारे चीफ साहब आ रहे हैं, तो जब तक वो नहीं आ जाते तो तब तक अभी इसको इस लोकेलिटी को आपने सील किया हुआ है, ये जो ताला पड़ा हुआ है? लोकेलिटी तो को डेफिनेटली जो हमारी फोर्सेज है उन्होंने की है, तो अभी चीफ साहब आ रहे हैं, चले वो आ रहे हैं, हाँ फिर हम उसका विजिट करेंगे। बिल्कुल उससे पहले हाँ, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। बहरहाल ये जो वो मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि ये आप देखें कि ये इस हद तक ये नाजुक था कि यहाँ से ये टूट गया, इतना बेंड हुआ है कि ये टूट गया यहाँ से, ये पूरा नीचे ये आप देखो, ये वो जिसकी तैयारशुदा छत रिपोर्ट हो रही थी कि तैयारशुदा छत लाकर जो घरों पर डाली जाती है, ये वो सूरत हाल थी। और ये जब निकाल के यहाँ बाहर रखे गए हैं, ये बच्चों के ऊपर गिरे हैं और जिससे बच्चों के जाम बहक होने का यह हादसा पेश आया। ये निकालने हैं वहाँ से अंदर, घर के अंदर? जी अंदर से यही निकाले, और इसी हालत में ये इतना इस तरह मुड़े हुए, और हाँ ऐसे ही मुड़े हुए निकाले, और ये बच्चों के ऊपर ये गिरे हैं, जिससे आप अंदाज़ा करें कि ये इसके ऊपर कितना वज़न होगा जिसने सारे स्ट्रक्चर को टेढ़ा कर दिया है। पीछे हट जाओ यार, ज़रा पीछे हट जाओ। इस सारे स्ट्रक्चर को टेढ़ा कर दिया है। ये वो टीआर गार्डर और उसकी सपोर्ट और ये वो सारा सामान है जो बच्चों के ऊपर गिरा है। ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि वो सामने पड़े हुए हमने आपको वो टीआर गार्डर दिखाए हैं जो बेंड होके टूट गए और बच्चों के ऊपर गिरे। बाहर एक पूरा मजमा इकट्ठा हुआ है, और ये अगर कैमरामैन से मैं कहूँगा बहुत एहतियात के साथ आप इसको जूम करके दिखाएं कि ये वो बदकिस्मत कमरा है जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे और ये बच्चों के ऊपर गिरा है। अब इसमें अगर आप देख सकें
कि अभी भी ये जो इस दीवार के साथ ये जो TR आपको नज़र आ रहा है और इस तरफ से ये मट्टी सारी, ये ईंटें ऊपर टाइलें जो है वो सारी जमा कर दी गई थी इसके ऊपर। वो सामने मट्टी पड़ी है, वो रेत पड़ी है जो सारी इसके ऊपर डालनी थी। यहाँ इस छोटे से कमरे में बैठ के वो बच्चे पढ़ रहे थे, जहाँ ये उनका लगता है ऐसा है कि शायद उनके अपने रहने का कमरा भी ये था, जिसमें एक तरफ ये बेड का हिस्सा पड़ा हुआ है, ये सामने ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है, घर का जो सामान है, कपड़े, बिस्तर, घर के जो आप बैठने का सामान होता है, शोकेस है, कपड़ों की अलमारी है, वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ कि नीचे आएँ, यहाँ पे इधर आएँ, ध्यान से, बड़ा ख्याल से आइएगा, वो दिखा सकें आप कि बेलचे और वो सामान भी सारा वो अंदर पड़ा हुआ है, जिससे यहाँ से मलबा निकाला गया। अब ये एक छोटा सा दरवाज़ा था, यहाँ छत गिर गई थी, सब ने इस दरवाज़े से दाखिल होना था, यहीं से बच्चों को रेस्क्यू करके निकालना था। और सामने अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए कि जो मलबा गिरा है वो मट्टी और वो तारें, वो ईंटें, वो सारी इकट्ठी पड़ी हैं। वो जूते दिखाएं, वो बदकिस्मत जूते दिखाएं। अमूमन बच्चे जब आते हैं और वो अपने जहाँ बैठ के पढ़ते हैं तो वो जूते बाहर उतार दिए जाते हैं। वो गेट के पास जूम करें ज़रा, वो बच्चों के जूते पड़े हुए हैं। वो बच्चे जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, वो चले गए हैं इस दुनिया से। वो सामने सारे जूते इकट्ठे हैं और यहाँ पे बाकायदा जो बहुत मुश्किल है यहाँ से रिपोर्ट करना, ये सूरत हाल आपको दिखाना कि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि जो जूते वो उतार के यहाँ पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, उन्हें दोबारा ये पहनने शायद नसीब नहीं होंगे। और ये वो सारा जो सामान, टीयर गार्डर और वो सारा यहाँ पे रेत और मट्टी वो सारी यहाँ पड़ी थी। क्या हाल है? आप कहाँ पे थे और किस तरह ये हादसा जब पेश आया तो क्या आपने देखा, क्या सुना उस वक्त, शोर क्या मचा? मैं तकरीबन 4:30-5 बजे ये वक़ूआ हुआ है। मैं उस वक़्त जो है ना वो जॉब पे था, तो मुझे फ़ोन आया, घर वालों ने फ़ोन किया भी ये जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं ट्यूशन में, उनकी जो है ना छत गिर गई है। तो मैं जब मैं आया तकरीबन 6 बजे, ठीक है। ये वाक़या हुआ है 4:30-5 बजे। मेरे आने से पहले अहले मोहल्ला तक जो औरतें थी, जो मर्द जहाँ मौजूद थे, उन्होंने बच्चों को निकाला मलबे के नीचे से, उनकी जाने बचाने की कोशिश की, 1122 वाले को कॉल की। वो टाइम से जो है ना वो तकरीबन पौने घंटे के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। पौना घंटा लग गया? पौना घंटा, क्योंकि गलियाँ छोटी हैं, रश वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ी है, गाड़ी लेके आना। उस दौरान जब आधा पौना घंटा गुजरा है तो यहाँ तो मलबा पड़ा हुआ है, ये एक छोटा सा दरवाज़ा है, तो यहाँ अंदर लोग क्या खुद निकालने की कोशिश करते रहे? क्या जी मैंने यही सुना कि जो औरतें जहाँ मौजूद थी, जो हजरात जहाँ मर्द मौजूद थे, वो खुद ही अपने बच्चों को निकाल रहे थे, दूसरे के बच्चों को निकाल रहे थे अपनी मदद अपने तहत ही। और फिर किसी थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन किया 1122 वालों को, फिर उनको रास्ता बताया, लोकेशन बताई, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा उनको यहाँ तक पहुँचने में। अब हैं मुकामी वैसे यहीं के रहने वाले? मैं यहीं के। घर कितना पुराना है? ये घर काफ़ी पुराना है, तकरीबन 10 साल 20 साल, कितनी देर हो गई? ये नहीं मुझे पता, ये इनका अपना ही घर है। 13-14 साल पुराना। 13-14 साल पुराना है। तो ये थोड़ी देर पहले टीचर आई है और थोड़ी देर पहले सुबह के ये छत डालने, इधर सुबह के इधर ये छत डाल, ये जो ईंटें जोड़ी हैं ये सुबह जोड़ी हैं, सुबह की जोड़। तभी कोई बच्चा नहीं था, कोई टीचर नहीं थी। वो जैसे ही वो टीचर आई है और बच्चे आ गए, थोड़ी देर बाद वो छत उन्होंने मुकम्मल कर ली है, तो छत गिर गई। टीचर पढ़ाती हैं किसी स्कूल में? पढ़ाती, वो स्कूल से पढ़ा के आ रही थी। अच्छा, वो सुबह की जो छत मुकम्मल कर ली? मुकम्मल कर ली थी सुबह की। वो छत जब मुकम्मल हो गई, वो उतरने लगे हैं, तभी वो टीचर आई है, वो जहाँ से वो ड्यूटी करती है, बच्चे पढ़ा के आती, तभी वो बच्चे हैं 3 बच्चे जो हैं वो चले गए थे इधर से ना 1 मिनट पहले छुट्टी लेके चले गए थे। ये बस अल्लाह की तरफ से हुआ है, वो कुदरत ने छुट्टी दे दी। कुदरत ने उन्हें, उनकी जिंदगी अभी मकसूद। हाँ मकसूद सी। तो अभी ये किसी की कोई ये जो उधर वो सामने जब मोटरसाइकिल खड़ी है, ये एक ही घर है या वो पल्ला लग? वो अलहदा वाला घर है ये। तो छत तो उसकी भी वो सामने देखे ना, वो उसके कान, उनके ऊपर भी जो है ना बाले डले हुए हैं और काने वगैरह जो, वो भी छत की यही हालत है। इस इलाके में मेरा ख्याल है पक्की छत वाला सिलसिला तो कम ही है ना, वो बिल्कुल कम है। ज़्यादातर तो यहाँ पे यही पहला घर था जो मैंने इधर आके खरीदा 2008 में।
जिस पे ये लेंटर है, ये जिस पे अभी हम ये वो सामने वाला, इससे सामने ये पहला घर इधर से मैंने आ खरीदा 2008 में, और उसके बाद ये सारे बने। ये भाई तकरीबन पहले छप्पड़ था, इधर ना पानी था, तो ये जैसे जैसे आबादी हुई वैसे वैसे लोग आने लगे। वाली वो जो सामने को रह रहे हैं अभी उस घर उधर रह रहे हैं, उधर रहायश के अंदर, उस घर में रिहाइश है। हाँ बिल्कुल है रहाइश है। इसके बाद भी किसी ने नहीं कहा कि आप निकलें इसको किसी ने भी नहीं कहा। वो अभी मैंने देखा कि वो अंदर चारपाई उसके ऊपर लेटे हुए थे, उनके सामने चारपाई पड़ी है। हाँ जी, ये अंदर लेटे हुए थे। अब मैंने अभी देखा उसके छत के ऊपर। वो सामने दिखाएं कि जहाँ ये मोटरसाइकिल खड़ी है उसके ऊपर वो जो छत, वो जो दरवाज़ा था दहलीज सी बनी है, ये भी कच्ची छत है और वो इस तरह से दरमियान में बैठी है, किसी वक्त भी यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि ये इसके सामने भी जहाँ ये ईंटें जोड़ी हैं, अभी शायद ये हिस्सा भी करना था मुकम्मल। बिल्कुल ये कच्चा ही है, इसके ऊपर भी। हाँ जी। और ये वो सारे टीआर गार्डर वगैरह हैं जो ऊपर बैंड हो गए थे। हाँ जी, फोल्ड हो गए। इतने बैंड हो गए ये? बिल्कुल ये तो यूँ लगता है किसी ने हाथ से मोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 गार्डर हैं और बाकी ये टीयर पड़े हुए हैं। ये सारे वो बाहर गार्डर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, वो दरमियान से टूट चुका है। हाँ जी, वो टूट गया, वो हमने दिखाया है। ये सूरत हाल है इस छत की जिसको बना दिया गया था, जिस पर ये ईंटें जोड़ दी गई थी। और अभी चूँकि ये इन्होंने इधर लेके आए कैमरा, ये चूँकि अभी ईंटें जोड़ी थी ये वाली सारी, तो इस पे अभी वो सामने रेत पड़ी है, वो मिट्टी पड़ी है, अभी वो इसके ऊपर आने थे। इस ईंटों को जो सारा जाल बिछाया इसके ऊपर अभी वो रेत और मिट्टी आनी थी। जी जी जी, वो अभी इस पर आनी थी, तो पता नहीं क्या होता। ये सारा एरिया भी, ये भी छत गिरती। वो सामने भी कच्ची छत है। हम जब वहाँ से एंटर हो रहे थे उस गली से, जहाँ वहाँ पे भी सारी कच्ची छतें हैं। किसी का कसूर नहीं है। अगर आप कहें कि इन घर वालों का कोई कसूर है या टीचर का, वो टीचर मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है और बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से तालीम दे रही है और बच्चों का ख्याल भी बहुत करती है। ठीक है, अब ये देखें कि 2 कमरे हैं, एक कमरे के अंदर उनकी अपनी भी फैमिली है, यानी कि अपने उनके भाई वगैरह जो रह रहे थे वो भी, और जिस कमरे की जो छत गिरी है उसके अंदर सिर्फ बच्चे ही थे और वो खुद टीचर आप थी और उसकी भी एक बेटी थी जिसको चोट वगैरह लगी। जी, ये वो बदकिस्मत जगह है। बहुत ही मुश्किल और अफसोसनाक सूरत हाल है। यहाँ की फ़िज़ा सोगवार है, यहाँ रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। जो मुकामी इंतज़ामिया यहाँ पहुँची है, जो रिपोर्टर सुबह फील्ड से बल्कि कल शाम से जब ये हादसा हुआ उस वक्त से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने सारी सूरत हाल में क्या क्या चीज़ें, जो टेक्निकल चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ रहें। यहाँ अंदोनाक जो सान्या पेश आया है, इसे आप कल रात से देख रहे हैं, बल्कि कल शाम से मुसलसल मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा है। हमारे फील्ड रिपोर्टर जो इस सारे वाक़े को, जब ये हादसा हुआ उस वक्त से अब तक यहाँ मौजूद रहे हैं। ज़रा सूरत इनसे जानते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो सान्या पेश आया है, 14 बच्चे इसमें मद्दी सब वो लुक़मा अजल बन गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप इस सारे मामले को एक हादसा समझते हैं, आपने इसके फैक्ट्स को इकट्ठा किया होगा, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा होगा। जब से आप यहाँ फील्ड में मौजूद हैं, क्या चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व क्या किया है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये एक हादसा था, क्योंकि जो है वो छत की रिपेयरिंग के लिए जो है वो उस वक़्त वहाँ पे ऊपर मज़दूर या मालिक मकान जो है वो खुद चढ़ा हुआ था, जिस वजह से वो छत नीचे आ गिरी। तो क्योंकि आगे मानसून की बारिशें भी हैं, तो उस हवाले से इलाका मकीनों से भी यही पता चला है कि वो छत पहले भी टपकती थी। टीआर और गार्डर की बनी हुई छत थी, जिसके ऊपर टाइल्स जो है वो लगाई गई थी, और वो उसी की वजह से वो बेंड होके वो टीआर और गार्डर जो है वो सारी छत जो है वो नीचे गिरी, और मलबा जो है उन बच्चों के ऊपर आके गिरा। क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो एक गली मोहल्लों के टाइप का इलाका है, और जो बच्चे हैं वो इसी इलाके के, इन्हीं गलियों के रहने वाले हैं जो यहाँ पे आके पढ़ते हैं। तो जैसे ही लोगों को पता चला, लोग जो हैं वो भागते हुए यहाँ पे आए, और वो जो मलबा गिरा हुआ था उस मलबे के नीचे बच्चे थे, और वो लोग जो हैं वो जो पैनिक हो के उन्होंने उन बच्चों को बचाने के लिए, उस सारे मामलात को देखने के लिए उस मलबे के ऊपर ही 25-30 लोग जो हैं वो चढ़ गए। ये इसी तरह ही जब ये हादसा हो गया है, बच्चे अब मलबे के नीचे हैं, तो जो बचाने आए हैं वो मलबे के ऊपर खड़े हैं। जी हाँ, क्योंकि वो पैनिक में उन्होंने बचाने की कोशिश की कि फटाफट चीज़ें उठाएं, जो टीआर गार्डर गिरे हुए हैं, जो टाइल्स और जो मिट्टी ऊपर मलबा गिरा हुआ है उसको उठाएं। तो वो उन्होंने एक साइड से उठाने की बजाय वो उसी के ऊपर चढ़ के, वो इसी तरह ही इसकी मैं मिसाल दूंगा कि एक बच्चा जो नीचे गिरा हुआ है और आप उसी के ऊपर चढ़ के तो उसके बाजुओं से उसको उठाने की कोशिश करें। एक ये भी फैक्टर होता है कि जो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाते हैं।
दूसरा जो यहाँ पे अच्छा, एक फैक्टर तो ये है, दूसरा मुझे बताएं, कल हम सुन रहे थे वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी बता रही थी कि पहली कॉल जब रेस्क्यू को गई है इस हादसे की और उससे 9 मिनट के रिस्पांस टाइम में रेस्क्यू यहाँ पहुँची है, उस वक्त तक ये जो डेथ टोल का नंबर है, जो 14 का नंबर है, कितना सख्त और इतना दिल को रंजीदा करने वाला है, ये नंबर उस वक्त तक 14 पे पहुँच चुका था या उसमें कोई गफलत हुई है, देर हुई है, वो क्या ऑब्जर्व किया आपने? यहाँ पे जब रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू हुआ है, चाहे वो अपनी मदद आपके तहत लोगों की जानिब से किया गया या रेस्क्यू एहलकार जब टीमें यहाँ पे पहुँची उन्होंने किया है, तो बेशतर बच्चे जो हैं वो बेहोशी की हालत में भी थे। कुछ यहाँ पे ऐसे बच्चे भी 2 बहनें यहाँ पे पहुँची हैं जो हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवा के रात वो हॉस्पिटल में रही हैं। सुबह जब आई तो जब हमारी उनसे बात हुई तो जो बच्ची थी 7-8 साल की बच्ची थी, उसने कहा कि जब मलबा मेरे ऊपर गिरा है तो उसके बाद मुझे होश नहीं रही, जब मुझे होश आई तो मैं हॉस्पिटल में थी। तो उस वक्त जो है वो बच्चे जब यहाँ से लेके गए हैं तो कोई चीज़ कंफर्म नहीं थी कि, क्योंकि लोगों ने बेहोश हुए या नीम मुर्दा हालत में जो बच्चों को यहाँ पे रेस्क्यू किया और निकालना शुरू किया है, तो रेस्क्यू एहलकारों ने सबसे पहले आके उनको जो है वो CPR देना शुरू किया कि ताकि अगर कोई कहीं पे ज़िंदगी की रमक बाकी है तो वो मिल जाए, वो जाबर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। एक इंतहाई जो है वो एक जिसको कहते हैं कि आप देख लें कि पूरा इलाका जो है वो एक सोग में जो है वो दिखाई दे रहा है। सही है। और जो जहाँ भाग होने वाले बच्चे हैं वो ये भी नहीं हैं कि किसी दूसरे इलाके के हों, कि जिस तरह होता है ना कि स्कूल कॉलेजेस में बच्चे जो हैं दूर दराज से भी आते हैं ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेके भी। ये तो बिल्कुल एक रिहायशी इलाका और एक ही तो बिल्कुल साथ ही दीवार है, जो हादसा हुआ उसके साथ ये घर है, ये इस घर में। जी हाँ, यहाँ पे इनकी बेटी जो है वो उसकी शहादत हुई है या जहाँ बात हुई है, और 2 बच्चे जो हैं वो सामने, वो दोनों आपस में कज़न थे, बिल्कुल सामने हैं। जो 2 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई हैं वो भी बिल्कुल साथ वाली गली में। इसके पीछे जो गली है वहाँ पे वो जो 3 बहन भाई थे, 2 बहनें और इस हादसे का शिकार हो गए, वो इस हादसे का शिकार हुए। ये कुर्बो जवार के लोग रहने वाले हैं और ये लोग भी वहीं से आ रहे हैं। और फिर जैसे जैसे इतलात फैलती गई हैं तो ये अब यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ लोग इस हादसे को देखने के लिए भी आए हुए हैं। और यहाँ पे अगर इंतज़ामात के हवाले से बात की जाए या गफलत के हवाले से बात की जाए तो इंतज़ामात जो हैं वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़कों की क्या सूरत हाल है, बिजली की तारों की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे घरों की क्या कंडीशन है, क्योंकि जो इंतहाई पसमानदा इलाका है ये जो नज़र आ रहा है। और ये जो जहाँ पे ये छत गिरी है ये कोई बाकायदा ट्यूशन सेंटर नहीं था। ये रिपोर्ट तो ट्यूशन सेंटर हो रहा है ना? ट्यूशन सेंटर इसलिए था क्योंकि यहाँ पे तकरीबन इलाके के तमाम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक घर है जहाँ पे वो रहते हैं। जिस तरह अमूमन गली मोहल्ले में होता है कि कोई टीचर अपने घर पे ही बच्चों को अगर पढ़ा रही है, पूरे घर का जो है वो बरामदों में भी बच्चे बैठे हुए हैं और बाहर सेन में भी बैठे। रजिस्टर्ड को बैनर लगा के को बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। वो घरों में एक घर है जिसमें ये ट्यूशन जो है वो बच्चों को दी जाती थी। तो मुझे वैसे ये चीज़ बताएं कि अभी हम ये देख रहे हैं कि वो घर का दरवाज़ा जो है उससे ताला पड़ा हुआ है, उससे सील कर दिया है। ये सील एक तो किस डिपार्टमेंट ने किया है, दूसरा यहाँ पे जो हमारी आपसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है और जो यहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि FIR हो गई है घर के मालिकान के ख़िलाफ़ और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। हाँ जी हाँ, जो मालिक है उस पर भी और जो ठेकेदार कहा जा रहा है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इस हवाले से CCPO लाहौर, कमिश्नर लाहौर और DC लाहौर भी यहाँ पे आए, उन्होंने जाए वकुआ को भी देखा और क्योंकि बिल्कुल करीब जो हैं वो जहाँ भाग होने वाले बच्चों के घर हैं तो उनके अहले खाना से ताज़ियत भी की। अच्छा, जो यहाँ पे जो सीलिंग का जो मामला है वो जो है वो नश्तर जोन की जानिब से किया गया, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किया गया, क्योंकि वो अभी भी मखदूश हालत में है। जिस तरह यहाँ पे लोगों का जमे गफ़ीर है तो ये ना हो कि कोई अंदर जाए तो वो मज़ीद जो है दीवार गिर जाए, क्योंकि छत गिर गई हुई है तो अब दीवारें बाकी हैं। तो जो FIR हुई है उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं वो इसे गफलत लिखा जा रहा है उसमें या इक़दाम कत्ल के तौर पे उसमें दफ़ात लगा दी है? इसमें इस तरह है कि जो पुलिस इंतज़ामिया उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने जो है इसको गफलत और हादसे की जो है वो दफ़ात शामिल की है, लेकिन साथ तहकीक की जा रही है कि अगर इसमें किसी की गफलत है और उस शख्स का जो है वो ज़िम्मेदार का जो है वो तयन किया जाएगा, फिर उसको तहकीक भी जारी है। जो यहाँ पे जो लवाहिकीन है जब FIR हो गई है तो वो भी क्या उसमें अभी सरकार की मुद्दत में हुई है वो भी शामिल हो? हाँ जी, जो FIR है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की मुद्दत में हुई है और अभी तो वो गम से नडाल हैं जिनके साथ ये सारा इतना बड़ा जो है वो साना रूनुमा हुआ है।
तो उनसे तो गुफ्तगू भी जो है वो भी नहीं हो पा रही। जब सुबह, क्योंकि 7 जनाजे जो हैं वो रात गए तक हो गए थे और 7 जनाजे जो हैं वो सुबह किए गए। तो जब यहाँ से, क्योंकि वो तमाम अहले इलाका के लोग हैं, तो हर आंख तकरीबन अश्कबार थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो आपस में खेलते थे, आपस में बैठते थे, और जो बच्चे ज़ख्मी हुए हैं वो भी इस वक्त जो है वो ट्रामा की कंडीशन में है। उनमें बड़ा टाइम लगेगा उससे रिकवर करते हुए। बड़ी मेहरबानी महदी साहब, एक तो इस कदर शदीद गर्मी में आप यहाँ पे, और फिर इतने बड़े साने को जब अपनी आंखों के सामने आप 14 जनाजे देखते हैं, तो बतौर इंसान आपको भी ये फील होता है कि आपके भी बच्चे हैं, और उसके लिए आपके पास अल्फाज नहीं रहते कि आप किस तरह बयान कर सकें। ये सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।